छुई मुई जिंदगी क्यों ख्वाब होने दूं, ख्वाहिशों की तितलियां क्यों दूर जाने दूं, है रहना जागती लहरों में, चाहे इन बहती लहरों में मैं पार ना लगूं, खालीपन क्यों है आंखों में, मैं महरूम हूँ तेरी या आंसू हूँ कोई, कैसी घड़ी ये आई मुझ पे जुदाई की। अब्बा को किसी ने कहा है कि मेरी और शानी की दोस्ती तुमने करवाई है क्या, और तुम मुझे उससे मिलवाने के लिए बाहर लेके जाती हो। लेकिन कौन हो सकता है, किसने बोला है राशिद अंकल को? मुझे यकीन है ये घटिया हरकत शानी ने की होगी। बस कर दो गुलशन, पागल तो नहीं हो गई तुम? मुझ पे नजर रखना बंद कर दो। सब कुछ नजर आ रहा है मुझे कि तुम इस घर में क्या कर रही हो। सारा पैसा शकील और उसकी फैमिली पे लगा रही हो। कभी जमीला खाला की दावत होती है तो कभी शकील की। अगर मैंने थोड़े से पैसे ले लिए तो तुम ये पैसे मुझसे वापस लोगी? बिटिया, मुझे तो लगता है कोई गड़बड़ जरूर है। चौधरी अफजाल भी यहाँ के चक्कर लगाता है, और दवेरिया मैडम ने जुल्फी को भी उनके साथ काम पे लगाया हुआ। खैर करना, कहीं ऐसा ना हो कि ये सब मिलकर हमारे खिलाफ कोई चाल तो नहीं चल रहे, वो अब कोई ये लोग प्लान तो नहीं बना रहे हमारे खिलाफ। शकील, शकील, अरे कहाँ चला गया? कोई जवाब ही नहीं देता इस घर में मेरा। शकील कहाँ है? वो घर पे नहीं है, बाहर गया हुआ है। अब कहाँ बाहर चला गया भाई? वो हर वक्त कहीं गया हुआ होता है। वो अपने होने वाले ससुराल यानी कि गुलशन के घर। हैं? ऐसे कैसे जा सकता है वो गुलशन के घर? क्या मतलब है खलील? उसका होने वाला ससुराल है, शादी हो रही है वहाँ, क्यों नहीं जा सकता? हमारे खानदान में लड़के शादी से पहले इस तरह लड़की के घर नहीं जाते। ये तरीका नहीं है हमारे यहाँ। समझाओ उसे, कुछ अकल ले लाओ। आप ऐसे ही परेशान हो रहे हैं, गया है, थोड़ी देर में आ जाएगा। तुम तो यही कहोगी। तुम्ही ने तो बिगाड़ा है उससे अपने बेजा लाड प्यार से। आप मुझ पे क्यों गुस्सा हो रहे हैं? मैंने क्या किया है? हर चीज के लिए आप मुझ पे गुस्सा होते हैं। तुम्हारी वजह से सब लोग इस घर में अपनी मनमानी करते हैं, पता है तुम्हें? अस्सलाम वालेकुम शकील, आइए ना, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। क्यों बुलाया? शकील, वो अम्मा और मैंने आपके लिए कुछ कपड़े खरीदे थे तो सोचा आपको दिखा दूं। प्लीज अम्मी को फोर्स करना बंद कर। मैं यहाँ सिर्फ उनके कहने पे आया हूँ कि तुमसे मिलने का कोई शौक नहीं। जी शकील, ये बातें अंदर ही तो बैठ हो सकती हैं। चलो। ये शानी क्या कर रहा है? खुद को पकड़वाने की पूरी कोशिश कर रहा है। अगर ये पकड़ा गया तो मैं भी फंस जाऊंगा। राशिद उसे नहीं छोड़ेगा। मैं भी क्या करूं यार? शानी के घर का पता तो जानता हूं, लेकिन उसे घर तक नहीं जा सकता। क्या करूं? शानी ने तो मुझे बड़ी मुसीबत में दाखिल कर दिया। कॉल करके पूछता हूँ उससे कि उसने जिल्ले उमा की तस्वीरें कैसी ली। कहाँ ढूंढूं अब मैं? पता नहीं कहाँ चला गया। वालेकुम सलाम। बैठो बैठो बेटा। शुक्रिया तुम आ गए।
गुलशन तो न जाने कब से तुम्हारे आने की तैयारियां कर रही थी। कैसी तैयारी आंटी? वो अम्मा का कहने का मतलब है कि आप पहली दफा हमारे घर आ रहे हैं तो आपको खाना खिलाए बगैर तो जाने देंगे नहीं, इसलिए आपकी पसंद की सारी डिशेस बना रही थी। नहीं, मैं खाना खा के आया और वैसे भी मुझे जल्दी है। तुमने क्या बात करनी थी गुलशन? जिस काम के लिए मैं आया हूँ वो बात तो कर दो। अरे बेटा अभी तो आयो, अभी तो बैठो, थोड़ी देर हमारे साथ बातें करो। खाला बस जाना होगा, मुझे काम से जाना है। नहीं शकील प्लीज, अब आप आए हैं तो आप ऐसे से जा नहीं सकते। आप बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। आइए अम्मा। बैठो, आते हैं। जी। अरे ओए, अरे क्या हुआ? तू तो ऐसे डर गया जैसे मैंने तुझे कोई खंजर घोंप दिया। नहीं वो पता नहीं, मैं शायद ख्वाब देख रहा था। अबे ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ जा, काम किया कर, सिर्फ काम। मम्मी काका वैसे ही अभी इतना डरावना ख्वाब देखा है मैंने, और आपने आके ऊपर से और डरा दिया। इतना डराने के अलावा कोई काम नहीं है आपको। तेरे अगर काम सारे ठीक हो ना, हर काम अगर तू अच्छे अंदाज से सरंजाम दे तो तुझे डांटने की नौबत ही ना आए, मगर तेरे हर काम में गड़बड़ हो जाती है, कोई काम ठीक तरह से नहीं करता तू। रामू काका वो दरअसल लड़की? अबे लड़कियों के चक्कर से बाहर आ जा, जिंदगी भर पछताएगा, किसी काम का नहीं रहेगा, तबाह और बर्बाद हो जाएगा। सिर्फ काम की तरफ ध्यान रख। जी। अच्छा देख, दरवाजे पे कौन आया है? क्या देखो। Oh, look at yourself. You are looking beautiful. जवेरिया, इसकी क्या जरूरत थी? अभी कल तो तुम इतने सारे कपड़े लेकर आई हो मेरे लिए, और आज फिर ये ले आई हो। ये मैंने जुल्फी से पहले ही दुबई से मंगवाई थी, मुझे आपको देना याद ही नहीं रहा। आज अपनी अलमारी देख रही थी तो वहां पर इस पे नजर पड़ी। देखें देखें कितनी अच्छी लग रही है आप। आए आप शीशे पे चलकर देखें। ठीक है, मैं बाद में देख लूंगी। नाहिद आंटी, मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी भी मुझसे नाराज हैं। मैं आपसे माफी भी मांग चुकी हूँ। नाहिद आंटी, आप अपने दिल से मेरे लिए बुरे ख्यालात निकाल दें। अब मैं पहले जैसी जवेरिया नहीं रही। ठीक है, मुझे सोचने का वक्त दो। शकील, मैं आपके लिए कुछ कपड़े लेकर आई हूँ, कैसे लगे आपको? ठीक है। आप ये प्लीज मुझे ट्राई करके दिखा दें कि मुझे इस तरीके से फिटिंग्स का भी अंदाजा हो जाएगा, फिर मुझे आपके लिए और कपड़े भी खरीदने हैं। गुलशन, इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखो, मैं किसी के दिए हुए कपड़े नहीं पहनता, और मेरे पास घर पे बहुत कपड़े हैं। तुम्हें मेरे लिए ये सब कुछ करना जरूरी नहीं है तुम्हारे। किसी का क्या मतलब शकील? मैं आपकी होने वाली बीवी हूँ, हमारी शादी होने वाली है, इतना तो मेरा हक बनता ही है ना कि मैं अपने होने वाले शौहर के लिए कुछ कपड़े खरीद लूं। होने वाला शौहर? अभी हमारी शादी है, तो अभी तुम्हारा कोई हक नहीं। और मैं तुम्हें कितनी दफा कह चुका कि ये शादी जितनी सादगी से हो उतना ही प्लीज।
इसलिए माँ तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, चलो चलकर कुछ खा लो। मुझे भूख नहीं है यार, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। इस तरह ना खा तो तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी, इससे मसला तो हल नहीं होगा तुम्हारा। मुझे भूख नहीं है फरा, तुम्हें भूख है तो तुम खा लो। अगर तुम्हें भूख नहीं है तो मैं भी नहीं खाऊंगी। यार तुम मेरी वजह से कितना परेशान होती हो, मेरी तो किस्मत में लिखी हैं ये सारी परेशानियाँ। ज़िले-हुमा ऐसे किस्मत को नहीं बोलते, तुम बस सब्र से काम लो, देखना एक दिन ये बुरे दिन भी दूर हो जाएंगे। राशिद अंकल को एक दिन अपनी गलती का एहसास ज़रूर होगा। यही तो बात है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास ही नहीं होता। वो किसी के साथ कुछ भी कर ले, किसी को मार ले पीट ले, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी गलती ना भी हो तो मुझे सजा मिले। मुझे नहीं पता। चलो ठीक है। यार ये राशिद कहाँ चला बिना वजह ज़िल्ले-हुमा पे शक करता रहता है। मैं जानता हूँ ज़िल्ले-हुमा ऐसी लड़की नहीं है। ये राशिद उसका बाप होके भी ज़िल्ले-हुमा को समझ नहीं पाया, हद होती है। अगर ये ज़िल्ले-हुमा का ख्याल नहीं रख सकता तो सीधा सीधा उसका हाथ मेरे हाथ में दे दे। मैं ज़िल्ले-हुमा का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा और उसे कभी भी शक की निगाह से नहीं देखूंगा। कहाँ ढूंढूं अब मैं? बुआ, अरे जी, तबीयत तो ठीक है आपकी? हाँ बिल्कुल ठीक है। कोई काम है तो बताएं। नहीं नहीं बुआ, असल में आज शामू काका सैलून गए हुए थे, घर में अकेलापन फील कर रही थी तो सोचा कि आपके साथ बैठ के कुछ बातचीत ही कर लूं। जी अरे बुआ, मैं आपके साथ बैठ के कुछ बात नहीं कर सकती क्या? बिल्कुल कर सकती हैं आप, बल्कि आप तो हुक्म करें। अरे बुआ, अब मैं किसी पर हुक्म नहीं करती हूँ, बल्कि अब मैंने अपने आप को बहुत बदल दिया है। लेकिन क्या? बस नाहिद आंटी को अभी भी मुझ पर शक रहता है। मैं कोई भी काम उनके लिए करूं, उनको ये लगता है कि मेरी कोई चाल है। अरे नहीं मैडम, वो जरा बिटिया की तबीयत ठीक नहीं रहती ना, इस वजह से। थोड़े दिन की बात है, वो ठीक हो जाएंगी तो फिर आपकी हर बात समझने लगेगी। आई होप नाहिद आंटी मुझे माफ कर ले, वरना क्या? वरना मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ पहुंचे। आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, मैं अंदर जाती हूँ। मैंने तुम दोनों के लिए खाना मेज पर लगा दिया है, जल्दी से दोनों आ जाओ। जी अम्मा, बस आ ही रहते। चलो शकील। मैंने तुम्हें मना किया था, क्यों लगवाया खाना? बेटा थोड़ा सा खा लो, गुलशन ने बड़ी मोहब्बत से तुम्हारे लिए खाना बनाया। आंटी मेरी तबीयत ठीक नहीं है और डॉक्टर ने मुझे अनहेल्दी फूड खाने से मना किया। मैं नहीं खा सकता। शकील, डॉक्टर्स तो कुछ भी कहते रहते हैं, आप मेरी खातिर थोड़ा सा खा लें प्लीज। चलो बेटा थोड़ा सा खा लो, खाना ठंडा हो। आ जाओ तुम दोनों। जी आंटी चल आ जाओ। ज़िले-हुमा आ जाओ, खाना लगा दिया है। ज़िले-हुमा आ भी जाओ यार। फरा, मुझे भूख नहीं है, फिर भी तुमने खाना लगा दिया। अब राशिद अंकल की तरह तुम भी डांटोगी? बैठो। बहुत जिद्दी हो तुम, इतनी जिद मनवा कर रहती हो। अब खाने को क्या देख रही हो? चलो खाना खाओ, तुम्हें भी भूख लगी थी ना? हाँ हाँ।
यार फरा, अब आप मुझ पर गुस्सा तो नहीं करेंगे ना? जिलेहुमा एकदम चुप हो जाओ प्लीज, पहले खाना खा लो, उसके बाद हम इस बारे में बात करेंगे, ठीक है? इस नाहिद के नखरे तो बढ़ते ही जा रहे हैं। ये तो काबू में आने का नाम ही नहीं ले रही। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं जोर जबरदस्ती से काम नहीं कर सकती, वरना ये नाहिद मेरी बात कभी नहीं मानेगी। हद है, मरने की उम्र है और इसके नखरे आसमान पर ही चढ़ते जा रहे हैं। बिटिया। जी बुआ। दवाई आपने कमरे में ही छोड़ दी, खाई नहीं? नहीं बुआ, मैं दवाई नहीं खाऊंगी, मेरी तबीयत ठीक है। बिटिया, डॉक्टर साहब ने कहा था कि आपका इलाज रुकना नहीं चाहिए, हर हाल में होना चाहिए, वरना आगे जाके बहुत मसले हो जाएंगे। बुआ, आप तो बिल्कुल मेहरू की तरह मेरा ख्याल रखती। आप भी तो मेरा और शानी का कितना ख्याल रखती हैं। अच्छा ये बताइए, शानी की तबीयत अब कैसी है? जब से उसका एक्सीडेंट हुआ है तो घर से बाहर निकलता ही नहीं है, बल्कि यूं कहे जवेरिया और शामू काका तो उसे घर से निकलने ही नहीं देते। क्या मतलब हुआ? बिटिया, शामू काका शानी को हर वक्त मसरूफ रखते हैं, किसी न किसी काम में उलझाए रखते हैं बस, इसलिए वो निकल ही नहीं सकता। अच्छा मैं बात करूंगी शामू काका से, वो इस तरह शानी के साथ बिल्कुल नहीं कर सकता। नहीं बिटिया, हमें किसी से कोई बात नहीं करनी, वरना ये लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे। मैं तो कहती हूँ जब तक बहू बेगम नहीं आ जाते ना, तो हमें चुप ही रहना चाहिए। गुलशन, मैं चलता हूँ। आप शकील चले जाइएगा, थोड़ी देर और बैठ तो जाइए। क्या फायदा रुकने का? तुम जो चाहती थी वो तो हो गया। मैंने अम्मी से भी मिल लिया और तुम्हारे घर भी आ गया। वो मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। बोलो, क्या बात है? शकील, वो शादी के बाद मैं आपका बहुत ख्याल रखूंगी, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बस बदले में मुझे आपसे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए। क्या चीज़? वो शकील, मैं चाहती हूँ कि हमारी शादी के बाद आप मेरा बहुत ख्याल रखें, मेरी हर जायज़ ख्वाहिश को आप पूरा करें, जैसे एक अच्छा शौहर अपनी बीवी की हर ख्वाहिश को पूरा करता है, बिल्कुल वैसे। गुलशन, मैं ये शादी सिर्फ अपनी अम्मी के कहने पे कर रहा हूँ, वरना मैं तुमसे शादी ना करता। शकील, आप इस तरीके से कैसे कह सकते हैं? आपको किसी भी इंसान की फीलिंग्स का कोई ख्याल नहीं है? आपको नजर नहीं आता मैं आपको कितना चाहती हूँ, और आप है कि मुझसे इस लहजे में बात कर रहे हैं? तो मैंने कहा था मुझसे मोहब्बत कर। तुम्हारे पास अभी भी टाइम है गुलशन, किसी और को पसंद करके उससे तुम शादी कर सकते हो। शकील, आपको क्या हो गया है? आपको पता है कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ सकती हूँ। मैं शादी सिर्फ और सिर्फ आपसे ही करूँगी, खुदा के लिए। हमारी शादी के दिन अब करीब है, मुझसे इस तरह की बात ना करें, मेरी फीलिंग्स को हर्ट मत करें आप। मैं चलता हूँ गुलशन। जा रहे हो बेटा? जी आंटी, चलता हूँ। बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। है नहीं, शुक्रिया की क्या बात है आंटी, ये तो मेरा फर्ज था कि मैं अपनों के लिए वक्त निकालूं। बेटा, मेरी तमाम दुआएं तुम्हारे साथ हैं, अल्लाह तुम्हें बहुत सारी खुशियां दे। थैंक यू आंटी। बेटा, एक बात कहनी थी, शादी के बाद गुलशन का बहुत ख्याल रखना, वो तुम्हें बहुत चाहती है, उसे कभी दुखी नहीं होने देना।
मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज़ बेटा। अल्लाह हाफिज़।